भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। सुबह के 7 बजते ही बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। ठंडी हवाओं के बीच मतदाता अपने अपने बूथों पर लाइन में लगने लगे हैं। कहीं बुजुर्ग मतदाता छड़ी के सहारे पहुंच रहे हैं, तो कहीं पहली बार वोट डालने वाले युवा अपनी उंगलियों पर स्याही का निशान प्राउडली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आज से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण शुरू हो चुका है और इस पहले फेज में ही राज्य की राजनीति की दिशा तय होने वाली है। इस चरण में कुल 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें से 122 महिलाएं भी मैदान में हैं, जो इस बार चुनावी फिजा में एक नया रंग भर रही हैं। मिथिलांचल से लेकर कोसी, मुंगेर और भोजपुर बेल्ट तक मतदाता उत्साह से घरों से निकल रहे हैं। हर कोई अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी तरह तैयार यहां पर नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा में है मोकामा सीट। ये सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि बिहार की सियासी परंपरा और बाहुबल का प्रतीक बन चुकी है। यहाँ इस बार बाहुबली अनंत सिंह और छोटे सरकार जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। दूसरी ओर आरजेडी की वीणा देवी, जो बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है, सीधी चुनौती उनको देती हुई नजर आ रही हैं। अनंत सिंह फिलहाल दुलारचंद हत्याकांड में जेल में हैं। उनके जेल जाने के बाद जेडीयू की कमान सीनियर नेता ललन सिंह ने संभाली है, लेकिन उनकी एक विवादित टिप्पणी ने पार्टी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। मोकामा की लड़ाई अब सिर्फ 2 उम्मीदवारों की नहीं रही है। ये टक्कर शक्ति, प्रतिष्ठा और परंपरागत वर्चस्व की है। यहाँ हर घर में चर्चा है कि क्या अनंत सिंह की लोकप्रियता जेल की दीवारों से बाहर वोटों में बदल पाएगी, या वीणा देवी का नाम सूरजभान की विरासत को जीवित रखेगा। पहले चरण में मुकाबला पूरी तरह से एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी 72 सीटों, कांग्रेस 24 और भाकपा माले 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं सीपीआई और वीपीआई 6, सीपीएम 3 और आईआईपी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर 6 सीटों पर महागठबंधन के भीतर ही फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ एनडीए ने भी पूरा दम झोंक दिया है। जेडीयू 57 सीटों पर, भाजपा 48 सीटें, एलजेपी जो कि रामविलास वाली है उस पर 13, आरएलएम 2 और हम यानी कि जीताराम मांझी की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 8 सीटों पर मुकाबले में है। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर इस बार बड़ा दांव खेलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने पहले चरण की 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे मुकाबला कई जगह त्रिकोणीय बन गया है। पहले चरण की वोटिंग सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए राजनीतिक भविष्य की भी परीक्षा है। नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद, जबकि तेजस्वी यादव के लिए अपनी सीटों और जनाधार को बनाए रखने की चुनौती। 2020 में इन 121 सीटों पर हुए चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच बेहद कांटे की टक्कर रही थी। महागठबंधन ने 61 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए को 59 सीटें मिली थी। इस बार हालात बदल चुके हैं, समीकरण उलझ चुके हैं और मतदाता भी नए सवालों के साथ बूथ तक पहुंच रहे हैं। बिहार के इस पहले चरण में कुछ सीटें ऐसी हैं जो राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचे हुए हैं, जहां उम्मीदवारों से ज्यादा चर्चा उनके व्यक्तित्व, लोकप्रियता और रणनीति की हो रही है। तारापुर, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर सीट से मैदान में है। उनके सामने आरजेडी के अरुण कुमार शाह हैं, जो उनके लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। जनसुराज के संतोष कुमार सिंह और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव ने मुकाबले को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। राघोपुर सीट, आरजेडी की परंपरागत सीट राघोपुर से तेजस्वी यादव तीसरी बार चुनावी मैदान में है। 2015 और 2020 में उन्होंने भाजपा के सतीश कुमार को हराया था। इस बार एनडीए ने सतीश यादव को उतारा है, जो तेजस्वी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि यादव परिवार की सियासी पकड़ की परीक्षा भी बन चुका है। काराकाट, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं। पवन सिंह से चल रहे विवादों के बीच ज्योति का एक कदम सुर्खियों में है। यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जहां स्थानीय मुद्दों से ज्यादा चर्चा ग्लैमर और पर्सनल विवादों की हो रही है। भोरे, गोपालगंज की भोरे सीट पर सामाजिक बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है। यहाँ जनसुराज पार्टी से ट्रांसजेंडर उम्मीदवार प्रीति किन्नर चुनावी मैदान में है। उनके सामने राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जो कि जेडीयू से हैं, और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय माले हैं। ये मुकाबला न सिर्फ सियासी है, बल्कि समाज में बदलाव और स्वीकृति की मिसाल भी बन सकता है। अलीनगर सीट,
लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं। पहली बार राजनीति में उतरी मैथिली की लोकप्रियता ग्रामीण इलाकों में खूब असर भी दिखा रही है। उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है। बीजेपी को उम्मीद है कि मैथिली की पहचान और युवा फैन बेस उसे बड़ी बढ़त दिला सकता है। छपरा भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार खेसारी लाल यादव भी इस बार मैदान में है। वे आरजेडी के टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के छोटी कुमारी से है, जबकि निर्दलीय राखी गुप्ता के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। छपरा की गलियों में अब नारे गूंज रहे हैं कि सिनेमा के स्टार बनेंगे जनता के सरकार। लखीसराय बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से फिर से मैदान में। 2020 में उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराया था। इस बार भी वही मुकाबला दोहराया जा रहा है। लखीसराय में वोटरों के लिए चुनाव विकास बनाम परंपरा का मुकाबला है। महुआ सीट लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस बार पार्टी से निकाले जाने के बाद महुआ सीट से निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने आरजेडी के मुकेश रोशन और एलजेपी के संजय कुमार सिंह हैं। तेज प्रताप के लिए लड़ाई न सिर्फ सीट की है बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान वापस पाने की भी है। आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग के नतीजे भले ही बाद में आए, लेकिन रुझान आज से ही बनने शुरू हो जाएंगे। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर महागठबंधन को शुरुआती बढ़त मिलती है तो पूरे राज्य का माहौल प्रभावित होगा। वहीं अगर एनडीए इस फेज में मजबूती दिखाता है तो नीतीश कुमार की कुर्सी फिर सुरक्षित हो सकती है। फिलहाल मतदान जारी है, धूप तेज हो रही है, लेकिन मतदाताओं का उत्साह भी उतना ही बढ़ रहा है। बूथों पर लंबी कतारें इस बात का सबूत है कि बिहार एक बार फिर लोकतंत्र का पर्व पूरे जोश से मना रहा है। मोकामा से लेकर महुआ तक हर सीट पर सियासी दांव पेच, गठबंधन की गणित और उम्मीदवारों की किस्मत, अब सब कुछ जनता के हाथों में है। आज का दिन तय करेगा कि कौन बिहार का राजनीतिक सम्राट बनने वाला है। अब आपकी जो कुछ भी राय है और आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।